शहंशाह अकबर के महल में एक बार बहुत समय बाद उनके अजीज मित्र उनसे मिलने आते हैं। महल में उनके आने पर खास दावत का इंतजाम किया जाता है। दावत हो जाने के बाद शहंशाह अकबर और उनके मित्र अपने महल के बागीचे में खूब वार्तालाप करते हैं और शहंशाह अकबर कहते हैं, पहले के समय आपकी बुद्धिमानी का कोई जवाब नहीं था, लेकिन जब से बीरबल महल में मंत्री बनकर आए हैं उनके जैसा बुद्धिमान कोई नहीं। शहंशाह के मुख से मंत्री बीरबल की बुद्धि की तारीफें खत्म ही नहीं हो रही थीं। तभी उनके मित्र कहते हैं, इतनी तारीफें सुनने के बाद अब तो हम भी आपके खास बुद्धिमान मंत्री बीरबल जी से मिलना चाहते हैं। ठीक है, इसके लिए आपको एक रात इंतजार करना होगा। अगले दिन सभा में आप उनसे मुलाकात कर सकते हैं। हमारे मित्र को क्या हो गया है? एक साधारण से मंत्री की वे इतनी तारीफें कैसे कर सकते हैं? कल शहंशाह के मन से बीरबल की बुद्धिमानी का ये वहम मैं सभा में सबके सामने दूर कर दूंगा। अगले दिन महल में शहंशाह अकबर की सभी मंत्रियों के साथ सभा लगी हुई होती है, जिसमें मंत्री बीरबल भी बैठे हुए होते हैं। थोड़ी देर बाद शहंशाह के मित्र सभा में आते हैं। शहंशाह सभा के सभी मंत्रियों से अपने मित्र का परिचय करवाते हैं और कहते हैं, ये हैं बीरबल, हमारे खास नवरत्नों में से एक मंत्री। हमने आपकी शहंशाह के मुख से काफी तारीफें सुनी हैं। हमें आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। सुना है आपके पास हर सवाल का जवाब है। ये तो हमारे शहंशाह का हर मंत्री के प्रति बड़प्पन है। मेरा तो आपसे केवल एक ही सवाल है, जिसका जवाब यदि आपने दे दिया तो हम भी मान जाएंगे कि आपके जैसा बुद्धिमान कोई नहीं। ठीक है, आप सवाल पूछें। एक आदमी अपनी जान बचाते हुए एक खूंखार शेर से बचकर भाग रहा है। तभी उसके सामने दो रास्ते आते हैं। पहला रास्ता जहरीले सांपों से भरा पड़ा होता है और दूसरे रास्ते में एक बड़ी नदी है जिसमें अनगिनत मगरमच्छ हैं। ऐसी स्थिति में वह आदमी अपनी जान बचाने के लिए कौन सा रास्ता चुनेगा? मंत्री बीरबल कुछ देर सोचकर कहते हैं, वह आदमी नदी का रास्ता चुनेगा। यह जवाब सुनकर शहंशाह के मित्र पूछते हैं, क्यों? वह आदमी वही रास्ता क्यों चुनेगा? आपने हमसे केवल एक ही सवाल पूछने की बोला था, जिसका जवाब मैं दे चुका हूँ। यह सुनकर शहंशाह के मित्र के मुख से एक शब्द भी नहीं निकलता। हमने भी हमारे शहंशाह से आपकी बुद्धिमानी के चर्चे काफी सुने हैं। यदि आप हमारे केवल एक सवाल का जवाब दे देते हैं तो हम भी स्वीकार करेंगे कि आपके जैसा बुद्धिमान कोई नहीं। आपका क्या सवाल है बीरबल जी? पूछें। ऐसा कौन सा पक्षी है जो पानी में तैर सकता है, हवा में उड़ सकता है और जमीन पर चल सकता है, लेकिन वह अंडे नहीं देता है? ऐसा सवाल सुनकर सभा के मंत्रियों के साथ शहंशाह के मित्र भी अचंभित रह जाते हैं। ऐसा कोई पक्षी होता भी है? हमें नहीं पता, आप ही जवाब दें। मंत्री बीरबल कहते हैं, हमने आपसे हमारे सवाल का केवल जवाब मांगा था। वह जवाब कुछ भी हो सकता था। हमने आपसे केवल सही जवाब नहीं पूछा था, लेकिन आपने तो जवाब ही नहीं दिया। यह सुनकर शहंशाह के मित्र का अहंकार टूट जाता है और वे भी स्वीकार करते हैं कि आपकी बुद्धिमानी का कोई जवाब नहीं मंत्री बीरबल जी।